बच्चों, तो आपका ये स्वागत है आप पार्ट 2 में। बेटा इसमें आगे पढ़ेंगे हम कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, दर्रा, स्टेप वेल्स एंड नोजल्स। Many custom and festival are related to water at some places. Whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lakes and to celebrate. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आज के ज़माने में क्या होता है कि आज ज़माने तक से पहले क्या होता था कि जो दर्रा थे, लेक्स थे, स्टेप वेल्स थे, नौला से थे या नल वगैरह थे, वहाँ पर क्या करते थे कि कई सारे फेस्टिवल कस्टम्स वगैरह मनाए जाते थे पानी को लेकर। और कुछ जगह हैं जो पानी से पूरी भर जाती थी रेन वाटर के पानी से, बारिश के पानी से, तो लोग उसके आसपास इकट्ठा होकर बहुत सेलिब्रेट करते थे क्योंकि पानी की बहुत कमी थी। बेटा इस औरत को देखिए, एक दुल्हन है उत्तराखंड की। इस पिक्चर में बताया गया है आफ्टर गेटिंग मैरिड सी हैज़ अ कम टू अ न्यू विलेज। वो नए विलेज आई है। सी गोज टू द स्प्रिंग और द पाउंड्स द cities one can see an interesting form of this custom. The new bride worship the tap at in her home. Can we have imagined the life without water? मतलब हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं बिना पानी के। ये औरत आई है, अपने नए घर आई है, अपने नए गांव आई है, पूजा करती है नल की जहाँ से पानी आता है। तो बेटा यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी ज़्यादा किल्लत की रहती थी और कितनी ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? लुक, water is being filled in the very beautiful copper pot. The shining yellow pot of brasses is seen in the other picture. Many stone carnivores are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water there? आपने कहीं बेटा ऐसी जगह देखी है जहाँ पर क्या है कि पानी को इकट्ठा करने के लिए कोई स्पेशल चीज़ बनी? जैसे आप ये चेहरा दे सकते हैं, ये चेहरा जो आप नल के सामने बना देते हैं, समय यहाँ से पानी आ रहा है, देखो ये चेहरा देखिए आप, ये बना हुआ है। तो कई सारी सी बिल्डिंग वगैरह रहती हैं वहाँ पर ब्यूटीफुल बना दी जाती हैं, या फिर आपके पास कोई ब्यूटीफुल से बर्तन होंगे जहाँ पर पानी को आप इकट्ठा करते हैं, है ना। तो इसमें आप पढ़ा, ये पढ़ा आपने। फाइंड आउट इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? क्या आपके स्कूल के आसपास कोई लेक, बेल या स्टेप वेल है? लेक मीन्स बता दिया आपको मैंने, झील होती है। बेल मीन्स कुआं होता है। स्टेप वेल मीन्स बावड़ी होती है। विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। उसके पास जाना है, आपको आंसर्स के जवाब देना है। हाउ ओल्ड इज इट? ये कितनी पुरानी है? हु गॉट इट बुल्ट? किसने बनवाया ऐसे? व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट? इसके आसपास कौन सी बिल्डिंग्स हैं? इज देयर द वाटर क्लीन? इज इट क्लीन रेगुलरली? मतलब कि पानी साफ है और ये साफ हमेशा होता रहता है। Who all use the water? पूरा पानी कौन यूज़ करता है? Is there any festival celebrated at this place? क्या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? Is there any water today or it is dry? मतलब अभी कोई पानी है या सूखा है ये? I think जैसलमेर में एक बैल टाइप का है, पॉन्ड भी कह सकते हैं उसको आप, पॉन्ड है एक। हाँ जी, बैल भी है, बावड़ी भी है, पॉन्ड भी है, आप वहाँ जाके पता लगा सकते हैं। Think over it. In 1986, there was no rain in Jodhpur and surrounding areas. People remember old and forgotten stable Baoli. They cleaned the stable and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. People of the area collected money. The thirsty town got water from the stable. After a few years, it ran well, and again the stable was forgotten. मतलब 1986 में जब पानी नहीं गिरा जोधपुर में, तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पे जो बावड़ी टाइप की थी वहाँ पर वो भूल चुके थे वो लोग उसको, वहाँ जाके उन्होंने साफ सफाई की। उसमें से 200 ट्रक कचरा निकला था। लोगों ने पैसे इकट्ठा करके सब कुछ हटवाया, फिर उसमें से पानी आ गया। लेकिन कुछ साल बाद फिर बारिश हुई और फिर जब पानी मिलने लगा तो लोग बावड़ी को फिर भूल गए। ऐसा क्यों करता है इंसान? भगत के बस में है भगवान। डिस्कस। देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in this well. The wells could have dried up because बट क्या है कि आसपास 2 कुएँ थे उसके एरिया में, पुनीता जहाँ रहती थी। उसकी ग्रांडमा कहती है 15 से 20 साल पहले इनमें पानी था, लेकिन पानी कहाँ चला गया, सूख क्यों गया? वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम द अंडरग्राउंड एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. बेटा इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से पानी पूरा बाहर निकाल दिया जाता है. द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. जो बेटा लेक्स थी जिसमें रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था, आज वो नहीं है. द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट. बोले जो सॉइल है, मिट्टी है पेड़ों के और पार्क के आसपास, वो सीमेंट से कवर कर दी गई हैं. इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस? एक्सप्लेन. क्या कोई और रीजन इसके लिए बताइए. द स्टोरी टुडे. आज की स्टोरी सुनाते हैं. लेट अस सी द डिफरेंट वे इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे.
सी पेज नंबर 57 डिस्कस। पेज नंबर 57 देखेंगे, बताएंगे आप लोग। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाई एनी ऑफ दिस बेस, पुट अ टिक ऑन इट। इफ़ यू गेट वाटर बाई सम अदर वे, राइट इन योर नोटबुक। अगर बेटा आपको पानी कहाँ से आता है, आप कैसे पानी मैनेज करते हैं, तो ये आपको नीचे से बताना है देखकर। तो बेटा ये कई सारे ऑप्शन है, इनमें से आप बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि आपके पास ये टैंकर आता है पानी का, इससे लेते हैं। दूसरा आप बैल से लेते हैं। तीसरा आप क्या करते हैं, वी गेट वाटर एट द होम फॉर हाफ एन आवर, वी फिल दिस इन अ टैंक, वी यूज ऑल डे। मतलब कि आप टैंक से फुल कर लेते हैं इसको, दिन भर आप यूज़ करते हैं। आगे या फिर आप नल से लेते हैं पानी, या फिर आप हैंडपम्प से लेते हैं, या फिर आप मोटर से लेते हैं, या मोटर से, या फिर आप नदी से लेकर आते हैं। तो बताना है आप पानी कहाँ से लेकर आते हो, और अगर आप पानी इनमें से कहीं नहीं लाते हैं, कहीं और से लाते हैं, तो उसका आपको नाम बताना है। आगे पढ़ेंगे, एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव एट, इज एवरीबडी गेटिंग थ्रू इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक। व्हाई इट इज that some people have to buy drinking water, so that people draw out water from the ground by deep bore wells. How far it is correct? Have you ever seen this? Why do some people put a pump directly in the jal board pipeline? What problem would other people face due to this? डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस। बेटा जो पानी वगैरह है कहाँ से आता है पीने के लिए, लोगों को पानी खरीदना पड़ता है आज के ज़माने में। और आज क्या होता है कि जो पानी है वो अर्थ से निकाल लिया जाता है, और कुछ लोग बेचते भी हैं इसको। तो बेटा ये क्या है कि वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। कुछ लोग पंप लगा लेते हैं जल बोर्ड पाइपलाइन में, तो उसे पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो बेटा ये है बिल है पानी का, जहाँ से पानी आपको लिया जाता है। तो आप देखेंगे ध्यान से, लुक एट दिस बिल एंड टेल, इस बिल को देखें, बताएं। फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम, कौन से ऑफिस से आया है ये। डू यू गेट वाटर बिल एट होम, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंट। आप बताना है पानी कहाँ से आता है, घर से आता है, और ये पानी कैसे सेंड होता है। व्हाट डू यू थिंक दिल्ली सरकार इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड। बेटा ये बताना है कि दिल्ली सरकार क्यों लिखा रहता है उसके नीचे, दिल्ली जल बोर्ड के नीचे। इन whose name is this bill, how much money do they have to pay for each month। मतलब ये किसके नाम पर बिल है और उसको हर महीने कितना पैसा देना पड़ता है। डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, क्या आपको पानी के लिए पे करना पड़ता है और कितना करना पड़ता है। इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज, आस्क योर एल्डर्स। अपने बड़ों से पूछ के बताना है कि हर एक अलग कॉलोनी में क्या अलग अलग तरीके के रेट होते हैं पानी के। इट कैन बी डन, ऐसा हो सकता है। देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। दे आस्क टू द एल्डर अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स। दे रिवोल्ट द ओल्ड लेक्स एंड जोहद एंड आल्सो बोल्ड न्यू वंस। लेट अस सी हाउ द ग्रुप्स कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प डार्की माई। पर डार्की माई की तरह कुछ लोगों थे जिन्होंने पानी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो लोगों को पानी इकट्ठा करने में मदद करती हैं। तो आप देखेंगे, आप अपने एल्डर से पूछेंगे कि उनके समय में पानी कैसे इकट्ठा किया जाता था। जो ओल्ड लेक्स हैं वो दोबारा से जोहद वगैरह है, ये सब नई क्यों नहीं बनती हैं। दिस इज डार्की माई। डार्की माई है सी लिव्स इन अ विलेज इन अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज्ड टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर हिज होम एंड एनिमल। समटाइम इट took them all night to pull water from the well from the animals in the summer. When the wells dried up, they had to leave the place. Darky Mai heard about the group for help. Together, the people from the group of the village decided to make a lake. The problem of food and water for animals is now less. People get more milk and they have got start earning more. मतलब बेटा डार्की माई थी, अपने गांव में रहती थी अलवार डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में। तो बेटा वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर पानी की बहुत सी किल्लत थी। वहाँ लोग पानी भरते थे कुओं से, अपने जानवर खवाते थे, खुद लेते थे। लेकिन जब बेटा पानी उसमें ख़त्म हो जाता था तो वो परेशान हो जाते थे, उनको गांव छोड़ जाना पड़ता था। जब उनने सुना कि कोई एक ग्रुप है जो लोगों की हेल्प करता है, तो उनने उस ग्रुप से हेल्प मांगी और उन्होंने गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो एक लेक बनाएंगे। और उन्होंने लेक बनाया और पानी की समस्या को दूर कर दिया। अब लोगों के पास मिल्क अच्छी भरपूर मात्रा में होता है और लोग पैसे अच्छी तरह से कमा रहे हैं। हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? डिड दे रिपेयर एंड यूज एनी ओल्ड लेक और स्टेबल? बेटा आपने कभी ऐसी न्यूज़पेपर में पढ़ी है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? क्या वो रिपेयर करते हैं या दोबारा से यूज़ करते हैं पुरानी झीलों को या फिर बावड़ी को? व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा आज? मेक अ पोस्टर, डू यू रिमेम्बर द स्लोगन? क्या आपने स्लोगन सुना है? इसके ऊपर आपको पोस्टर बनाना है। वाटर ऑन अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, थिंक ऑफ
सम अदर सच स्लोगन्स, ड्रॉ पिक्चर्स एंड मेक अ नाइस पोस्टर। आपको एक पोस्टर बनाना है, इसमें आपको ऐसे सारे स्लोगन लिखना है और पिक्चर चिपकानी है। ब्रिंग अ वाटर बिल, लुक एट इट एंड टेल। आपको वाटर बिल लाना है, उसको देखना है और बताना है। दिस बिल इज फ्रॉम डेट टू डेट, मतलब किस डेट से किस डेट तक है। हाउ मच मनी इज टू बी पेड फॉर दिस बिल, इस बिल के लिए कितना मनी पे किया गया है। व्हाट एल्स कैन यू सी इन द बिल, लाइक द मनी स्पेंड ऑन रिपेयर मेंटेनेंस, मतलब कि क्या कितना बिल पे इन्वेस्ट किया गया है रिपेयर पर या फिर मेंटेनेंस पर। तो बेटा ये थी आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप इसको ध्यान से पढ़ चुके होंगे। एवरी ड्रॉप काउंट्स, मतलब कि हर एक ड्रॉप की कितनी वैल्यू होती है। तो बेटा अगर चैप्टर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जो भी प्रॉब्लम्स दिक्कत आती हैं वो आप हमें भेजें और इसके आंसर शीट जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो धन्यवाद बच्चों वीडियो पूरी देखने के लिए।